हम लोग पे अटैक किया गया है। ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছিলাম ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन जिस ममता सरकार को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी, आज उससे इंसाफ का मंदिर भी नाखुश है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल किए हैं। दरअसल शुक्रवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह आधी रात को तोड़फोड़ हुई, उससे एक बार फिर ममता सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ और भीड़ के हमले को लेकर बंगाल सरकार से कोर्ट ने पूछा है, तो क्या वो अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके? ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम कर सकते हैं? हालांकि ममता सरकार की ओर से कोर्ट में सफाई दी गई है कि करीब 7,000 लोगों की भीड़ थी। संख्या अचानक बढ़ गई, भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, कई पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने वहां की तस्वीरें ना देखी हों। कोर्ट इस बात से इतना नाराज है कि उन्हें खुद कहना पड़ा कि 7,000 लोग पैदल चलकर नहीं आ सकते। आपका इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सबको शिफ्ट कर देंगे, अस्पताल बंद करो। हाईकोर्ट की नाराजगी बता रही है कि वो कोलकाता में हुई दरिंदगी को लेकर किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ ही आज कोलकाता हाई कोर्ट में भी इस बात की चर्चा हुई सिक्योरिटी को लेकर, और कोलकाता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने फटकार लगाया सरकार को कि क्यों यहाँ पर सिक्योरिटी वो नहीं मुहैया कर पा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार को चाहिए, ज़रूरी है कि जाकर अस्पताल बंद कर दे, मरीजों से माफ़ी मांग ले, क्योंकि वो हॉस्पिटल को चला नहीं पा रहे हैं, सिक्योरिटी कंफर्म नहीं कर पा रहे। ये पहला मौका नहीं है जब ममता सरकार को किसी मामले में फटकार पड़ी हो। इससे पहले भी अदालतें ममता सरकार को कई मामलों में फटकार लगा चुकी हैं। एक तरफ अदालत ममता सरकार से नाखुश है, तो दूसरी ओर कलकत्ता कांड पर सियासत बदस्तूर जारी है। আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো, রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, और बीजेपी नियेছে नेशनल फ्लैग। सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी ये कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का है। दरअसल कभी ममता बंगाल की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आरोपी को फांसी दिलाने की मांग करती हैं, तो कभी आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर राजनीतिक दिखावा कर रही हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि यहाँ उन्हीं की सरकार है। साथ ही अब तक टीएमसी की 11 महिला सांसदों में से अब तक केवल 2 ही महिला सांसदों ने बंगाल की बेटी के साथ हुई बर्बरता पर खुलकर बयान दिया है। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।